आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ जनरल, अभी मैं जो तमिल में बोलेगा वो तुमको समझेगा ना? हाँ हाँ तो सुनो ना, इप्पसोन्न दे उन्नत एपदम पूरी याद। बोलो, मैंने क्या बोला? क्या यार भाई आप भी यही प्यारा दोस्त गणेशा जो रहता संग हमेशा। रॉन्ग 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 रॉन्ग। मैंने ये नहीं बोला जेठालाल। जेठालाल ने तमिल में ये बोला कि जो मैं बोला वो तुम कभी समझेगा ही नहीं। यार भाई ये चीटिंग है। हाँ? चीटिंग? चीटिंग कैसा? और भी तो क्या, आपने ये प्यारा गणेशा जो रहता संग हमेशा वो राग में क्यों बोला? मेरी मर्जी। मामा, जेठा अंकल और अय्यर अंकल तो मेरे स्कूल के मोंटू और चिंटू की तरह लड़ रहे हैं। बेटा, शुरुआत ये जेठालाल करता है। हमारी क्लास का चिंटू भी ऐसे ही बोलता है कि फाइटिंग की शुरुआत मोंटू करता है। अरे वाह वाह बेटा, ये अय्यर अंकल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के चिंटू है। ओके 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 चाचा जी, रेडी। ನಿಂಬತ್ತೋಳು ಗಣೇಶ ಅವ ತುಣಿಯಾಯನೆ ಪಾಲೆಂಡ್ರು 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 లడ్డుగ మోదగ బొమ్మిగ పుడికం మూషిక వాహన నివదానే లడ్డుగ మోదగ బొమ్మిగ పుడికం మూషిక వాహన నివదానే தாளம் போடுக டம் 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 ஆடுங்க பாடுங்க எல்லோரும் நண்பர் தோழர் கணேசர் அவ துணியாய் நெப்பார் என்றும் நண்பர் தோழர் கணேசர் அவ துணியாய் நெப்பார் என்றும் यार तुमने तमिल में इतना अच्छा गाया, समझ में नहीं आया, लेकिन भाव पहुंच गया। सही बात है। नटरी और तो अब बारी है बागा भाई और बावली दीदी की। तो मैं और बावरी जी आप सभी को गणेश वंदना हरियाणवी में सुनाएंगे। हरियाणवी? तुझे हरियाणवी आती है? सेठ जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बावरी जी ने कहा कि हम गणेश वंदना हरियाणवी में सुनाएंगे। हमने थोड़ी प्रैक्टिस की और देखो दोनों रेडी। वाह 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 वाह। हाँ, मैंने बागेश्वर जी से कहा कि दुनिया जो करती है हम उससे कुछ अलग करते हैं। वाह। शाबाश। प्यारा दोस्त गणेशा यो रहवे गेल हमेशा प्यारा दोस्त गणेशा वो रहवे गेल हमेशा प्यारा दोस्त गणेशा वो रहवे गेल हमेशा प्यारा दोस्त गणेशा यो रहवे गेल हमेशा
हमेशा। वाह वाह वाह, ये छोरा छोरी ने तो रंग जमा दियो। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। ये रहवे गेल हमेशा मतलब रहता संग हमेशा। अच्छा तो जेठालाल, ये गेल गुजराती में भी होता है ना शब्द? होता है ना, लेकिन वो गेल अलग है। म्हणजे ये जा सोटी कैसे हो पार्टी? काय बोलते बा? सोडा पार्टी का सुन के एकदम गेल में भी जाओ, मतलब खुश हो जाना ऐसा। अच्छा अच्छा, तो कभी मुझे भी गेल में आने का मौका दो। म्हणजे अरे कभी तो समय से पहले मेंटेनेंस का चेक दो। तेज हो इन्हें ओपन गेल में आवी जाओ। तुझा ना गेला है। कशाला बोलायला गेले? आज सबने अलग अलग भाषा में गणपति बप्पा की वंदना की। तो अब आएंगे मेहता अंकल और अंजलि आंटी। गणपति बापा खुशम खुश हो जाए ऐसी प्यारी कविता लेकर। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, गोकुल धाम के गणेशोत्सव में हम गणेश जी के पावन चरणों में कुछ पंक्तियां पेश करना चाहते हैं। वाह 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 मेहता भाई साहब, प्लीज प्लीज पेश कीजिए। आप तो लेखक हैं, अपनी लिखी हुई रचना ही पेश करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। हमारी ये कविता हमारे प्यारे श्री गणेश और उनके वाहन मूषक के बीच का संवाद। क्या बात है, क्या बात। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज तालियां बजाना। हाँ बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये तो अभी से ही तालियां बजा रहे हैं, मतलब ये लोग सुनना नहीं चाहते। चलो। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग ताली बजा रहे थे। अच्छा, तो फिर बजाइए बजाइए। जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। ओ नाप जाए जी, अब तो कविता सुनने के बाद ही ताली बजाएंगे। ये भी ठीक है। ओके। हाँ अंजलि भाभी, प्लीज आप कविता सुनाइए। हाँ अरे चुप हो जाओ, पोपटलाल चुप हो जाओ भाई, बापूजी कुछ कह रहे हैं। मैं कहाँ कुछ बोला? झिझिया तुम ही चुप हो जा भाई। मैं तो चुप ही था, बापूजी पोपटलाल बोल। चुप, सब लोग चुप रहोगे तो वो कुछ सुनाएगा ना। सुना मैं तो सुना। मूषक राज ने वंदन करके कहा गणेश जी से खास, लोग कब से खड़े हैं प्रभु, दर्शन की लगाए आस। वाह प्रभु, दर्शन मात्र से दुख हरो, लोगों पर कृपा अपरंपार करो। तो गणेश जी बोले, मूषक पहले मेरा एक संदेशा लोगों तक पहुंचाओ। जन जन की सेवा करो, कोई ना रहे भूखा, हर जीव को अन्न धरो। वाह, कोई दुखी ना रहे, हर जीवन में खुशियां भरो। सच्चे हृदय से जीव मात्र की सेवा करो। मूषक मुस्कुराए और कहा, हे गजानन, आपका ये संदेशा जन जन तक पहुंचाया है। अब समय हुआ है कीर्तन का, हम आपका सत्कार करें, आपके गुणों की महिमा करें। क्या बात? तो फिर से बोले गजानन, तुम मेरा सत्कार करो, फूलों की वर्षा करो, गुणों की महिमा करो, पर सबसे पहले जीव मात्र में मेरा दर्शन करो। वाह 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 वाह, क्या बात। वाह 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 बापूजी। हाँ, तो मुझको पाओगे अपने में, हर घड़ी हर पल मेरा दर्शन करो। मूषक जी ने जन जन को ये बात बताई, गणेश जी की कृपा पाने की सरल रीत बताई, और जन जन ने गणेश जी के दर्शन पाकर खुशी जताई। बोलो गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। वाह मैं तो वाह, बहुत ही विचारशील कविता थी। थैंक यू। विचारशील मतलब? हाँ नहीं समझा ना?
जेठालाल मैंने तुमको नहीं पूछा है, मैंने आत्माराम को पूछा है। नहीं वांदा नहीं, लेकिन आपको समझा नहीं ना। अय्यर विचारशील मतलब वेरी थॉटफुल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमको बापा के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सही बात है। अंजलि भाभी घणुं ज मजेनु बोलिया। थैंक यू रोशन भाभी। हाँ मेहता साहब, ए टिच दिल खुश कर देता। भाई आज तो बहुत मजा आ गया। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने अलग अलग भाषाओं में गणेश जी की वंदना प्रस्तुत की। सुनकर मन को बहुत अच्छा लगा। बोली अलग अलग लेकिन विचार एक। हाँ। ऐसा सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है। विविधता में एकता। सही बात है, इसलिए तो गोकुल धाम को मिनी इंडिया कहते हैं। सारे जहां से अच्छा गोकुल धाम हमारा। हाँ तो क्या हुआ भिड़ा, क्या ढूंढ रहा है? माइक अजून मोह सुटला नाही काय? हाँ बाबा, ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रंगारंग कार्यक्रम सबको पसंद आया होगा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। एक मिनट भिड़ा भाई, मुझे कुछ कहना है। हाँ तो आइए, आप यहाँ आइए और यहाँ आके कहिए प्लीज। आइए आइए। अरे इधर से बोलिए। सेठ जी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें आपका उल्लेख आएगा। अरे लगता है नट्टू काका जाहिर में नक्की पगार बढ़ाने की बात करेंगे। नट्टू काका देखिए, ये जाहिर कार्यक्रम है, इसमें पर्सनल बातें अलाउ नहीं है। डरिए मत सेठ जी, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुन के आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, मेन बात गणेश जी की है, सिर्फ बीच बीच में आपका उल्लेख आएगा। यहाँ मैंने भक्ति और कर्म को जोड़ने की कोशिश की है। ओह, भक्ति और कर्म। हाँ, इसीलिए ध्यान से सुनिए। ठीक है, सुनाइए। गणेश जी है सबके विघ्न हरता, सेठ जी आप हमारे हैं पालक हरता। सॉरी, पालक करता। हाँ। गणेश जी की सवारी मुसक पर आती, सेठ जी आपकी सवारी रिक्शा में आती जाती। शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी याद आते, वैसे ही हमारी कोई भी तकलीफ हो सबसे पहले सेठ जी आप हमारे साथ खड़े हो जाते हो। हाँ। वाह जेठा भाई वाह। सेठ जी ये मत समझना कि आपकी तारीफ करके हम हमारा पगार बढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि गणेश जी की कृपा से सब उलझे काम सुलझ जाते हैं। बहुत बढ़िया। वाह नट्टू काका वाह, आपने जो कुछ भी बोला एकदम सही बोला। सेठ जी थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या उसमें? थैंक यू सेठ जी। अरे थैंक यू। वाह नट्टू काका, वाह। हाँ, तो मैं फिर से एक बार आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा मत कीजिए भिड़े अंकल, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ गोगी, अभी सबने परफॉर्म तो कर लिया। अरे भिड़े अंकल आप हमें भूल गए। टप्पू सेना की परफॉर्मेंस के बिना ये कार्यक्रम खत्म कैसे हो सकता है? अरे सॉरी वो क्या हुआ, आप सब लोग इतनी बार ऊपर आए ना स्टेज पे सबको बुलाने के लिए, तो मुझे लगा परफॉर्मेंस हो गया। बाबा आई। गणपति बाप्पा मोरेरा। Loudly bolo love you papa.
लड्डू भी है प्यारे, दर्शन करते ही निकले दिल से वारे। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया। पूजा में आप नंबर 1, पढ़ लेते हो सबका मन, गोकुल धाम के हो भगवान। पूरे करो सबके अरमान, सब सेवा कर मिल के, रहते हो सबके दिल में। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा। आप तो है सो कूल, सॉरी फॉर गलतियाँ भूल, हम तो है बस नन्हे फूल, आप हो प्यारे वंडरफुल। हम तो हमेशा भक्त तुम्हारे, सबके साथी सबके सहारे, आओ मिलके फिर से पुकारे। गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा, प्राउडली बोलो लव यू बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया, लाउडली बोलो लव यू बाप्पा, प्राउडली बोलो लव यू बाप्पा। लव यू बाप्पा मोरया। बढ़िया बढ़िया बच्चों, बढ़िया, गजब गजब। टप्पू सेना लवली परफॉर्मेंस। हाँ हाँ, टप्पू सेना ने तो गड़ा रंग जमा दिया। और टप्पू और सोनू का तालमेल भी कमाल का है नहीं? अरे जोरदार। टप्पू भैया, सोनू दीदी, आप दोनों की जोड़ी ने तो सच में धूम मचा दिया, मजा आ गया एकदम। आप लोगों की जोड़ी तो एकदम सुपर्ब है ना बड़े अंकल? हाँ है, वैसे सोनू की किसी के साथ भी जोड़ी बहुत अच्छी जमती है। चलो एक मिनट बड़े अंकल, हमें भी कुछ कहना है। हाँ। ओ हमने हमारे प्यारे गोकुल धाम वासियों और गणपति बप्पा के लिए कुछ जिंगल्स बनाने की कोशिश की है। वाह। आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आए। हाँ तो सुनाओ सुनाओ। ओके, तो शुरुआत करते हैं जेठा अंकल से। अरे जेठा अंकल को पसंद है जलेबी और फाफड़ा। गणपति बप्पा चंपक चाचा गोकुल धाम में बसते हैं। गणपति बप्पा हंसते हैं। पोपट अंकल प्यारे प्यारे, पोपट अंकल प्यारे प्यारे, गणपति बप्पा। सोडी अंकल रोशन आंटी जोर से बोले गणपति बप्पा। बबीता आंटी बोले दुख हरता। अय्यर अंकल बोले सुख करता। गणपति बप्पा हमारे। भिड़े अंकल के सुविचार। माधवी आंटी के टेस्टी अचार। बनी रहे गणपति बप्पा की कृपा। गोकुल धाम में आए भाई बाघा और दीदी बावरी। गणपति बप्पा की शानदार सवारी। रहता अंकल अंजलि आंटी हमेशा कहते गणपति बप्पा सदैव हमारे। अब्दुल अंकल का है ऑल इन वन स्टोर। गणपति बप्पा है। एक एक मेरी तरफ से। हाँ बोलिए बोलिए अंकल। गडे इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका और बाघा। गणपति बाप्पा से कभी ना टूटे भक्ति का। थैंक यू। अब बारी है टप्पू सेना की। हमारी प्यारी टप्पू सेना बोली क्या? हर दो भक्तों की थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं
बार आप तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी का ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। वाह 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 वाह! गोकुल धाम का गणेशोत्सव बड़े हर्षोल्लास और आनंद के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पर भक्ति का एक महासागर उमड़ा, जिसमें हमने, आपने, हम सब ने डुबकी लगाई। टप्पू सेना ने दिल जीतने वाला परफॉर्मेंस दिया, जिससे भक्ति वंदना के इस कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। भाई, हमारी तो यही प्रार्थना है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप सबके दुख दूर कर लीजिए, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद से रहें। विश्व में हर तरफ शांति हो और जीवन में चारों तरफ खुशियों के ढोल बजे। लेकिन दोस्तों, ये गोकुल धाम है, यहाँ उत्सव है तो साथ में खुशियां भी है और साथ में फ्री में हंगामे भी आते हैं। हंगामे तो साथ में ठाके भी हैं। तो सोमवार को कौन सा नया हंगामा होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पिंकू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? छेती छेती फोन उठा पिंकू। रात में गोगी का फोन। हाँ गोगी बोल। पिंकू तू सो रहा है? हाँ क्यों? कोई कैसा दोस्त है यार, यहाँ टेंशन में मेरी नींद उड़ गई है और तू चैन से सो रहा है? क्या हुआ गोगी, सब ठीक तो है ना? ओए कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं फंस गया हूँ यार, मैंने तेरी हेल्प चाहिए। क्या हुआ गोगी, तू इतना टेंशन में क्यों है? ओए फोन पे बताना सेफ नहीं है, मामला बड़ा सीरियस है। तू छेती छेती क्लब हाउस में आजा, मैं यहीं पर छुपा हूँ। तू क्लब हाउस में छुपा है? टप्पू और गोली कहाँ है? ओए किसी को कुछ पता नहीं है, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। तू भी अकेले आना, किसी को बताना मत, बस टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ। और हाँ सुन, तू आएगा ना? गोगी दोस्ती की है, निभाऊंगा ही ना। तू रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आजा, जल्दी आजा। हाँ। गोगी बहुत टेंशन में लग रहा था, क्या हुआ होगा? गोगी आगे। प्लान के मुताबिक पिंकू को भी बुला दिया। क्या बस डर गया था वो। क्या यार गोगी, बेचारी पिंकू को बर्थडे के दिन इतना डराने की क्या जरूरत थी? वो डराना पड़ा, अगर डराता नहीं तो फिर से सो जाता। इतना आता ही नहीं ना। हाँ, फिर तो रात को 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करने का सरप्राइज भी फ्लॉप हो जाता। और पिंकू भी अजीब है, बर्थडे और सो रहा है। तो बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तुम लोग ये सब बातें छोड़ो, वो आता ही होगा। उसके आने से पहले सरप्राइज रेडी करना है। चलो। ये टाइम पे क्लब हाउस का डोर खुला है और लाइट भी बंद चालू हो रहा है। ये टाइम पे क्लब हाउस में कौन है? जाकर देखना पड़ेगा। परफेक्ट फ्रेंड्स, सारी तैयारियां हो गई है और पिंकू यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। ओ यारो भूलना मत, जैसे ही पिंकू आएगा हम उसे बर्थडे बम देंगे। हाँ, वो हीरो हर बार सबको बर्थडे बम देने में आगे रहता है। आज उसकी बारी। गोगी फटाफट लाइट ऑफ कर दे। कर दो फटाफट। सॉरी अय्यर अंकल, हमें लगा पिंकू है। हमने उसे क्लब हाउस में बुलाया था। धुलाई करने के लिए इधर बुलाया था? नहीं, वो 12 बजे के बाद पिंकू का बर्थडे शुरू हो रहा है ना, इसलिए सरप्राइज देने के लिए उसे बुलाया था। लेकिन उसकी जगह आप आ गए।
अय्यर अंकल, इस वक्त आप यहाँ? अरे मैं कॉन्फ्रेंस से आया था तो इधर आके देखा कि क्लब हाउस का दरवाजा खुला है और लाइट भी ऑन ऑफ हो रहा था, इसलिए इधर चेक करने के लिए आया कि यहाँ पर कौन है। लेकिन इधर आना बहुत भारी पड़ गया, तुम लोगों ने मेरा चटनी बना दिया। चटनी? पुली? अरे पुली। सॉरी। ओके। अभी मैं जाता है और हाँ, वो पिंकू को मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। हाँ। ओके। बाय। टेक केयर। बच गए फ्रेंड्स। अच्छा हुआ कि अय्यर अंकल थे, गलती से भिड़े अंकल होते तो। तो क्या? तो पापा से मेरी कंप्लेंट कर देते और फिर पापा मुझे बहुत डांटते। इसीलिए अच्छा हुआ कि अय्यर अंकल थे, भिड़े अंकल नहीं थे। अच्छा। बच गया। हाँ? बच गए हम। हाँ। वो चलो फिर से छुप जाते हैं, पिंकू आ गया तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। हाँ। 12 बजे में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, पिंकू बस टाइम पे आ जाए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? पिंकू की जगह कोई और तो नहीं आ जाएगा ना? टेंशन मत ले गोली, इस बार जो भी आएगा हम उसे नाम से बुलाएंगे। पिंकू, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मतलब वो पिंकू नहीं है, अगर उसने जवाब दिया तो मतलब वो पिंकू है, और फिर हम उस पे अटैक करेंगे। यस। चलो मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। बैक टू द पोजीशन। की सोच रहा बर्थडे बॉय, और तेरा बर्थडे इसलिए सरप्राइज दिया। चलो केक कटिंग करते हैं। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। क्या हुआ पिंकू, तेरे थैंक यू में खुशी नहीं दिख रही है? नहीं गोली, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पिंकू, आज बर्थडे के क्या प्लान्स है? भाई कोई प्लान नहीं है, पूरा दिन घर पे ही रहूंगा। क्यों, मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करने कहीं नहीं जा रहा? वो लोग घर पे नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कोई अर्जेंट काम निकला है। पिंकू तो सैड क्यों हो रहा है? तुझे तो प्राउड होना चाहिए कि तेरे मम्मी पापा सीक्रेट एजेंट है, हमेशा देश की सेवा में बिजी रहते हैं। हाँ भाई, तेरी बात सही है, लेकिन मेरा क्या? मैं भी उन्हें मिस करता हूँ ना। पिछले 10 साल से मैंने अभी मम्मी पापा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। तुम लोग कैसे अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे, त्योहार, हर चीज साथ में सेलिब्रेट करते हो, और मैं
हमेशा अकेला रहता हूँ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं था, वो तो तुम लोगों ने याद दिलाया। सरप्राइज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। पिंकू, दोस्ती में नो थैंक यू। तू दिल छोटा मत कर। हम सब है ना साथ में। कल हम साथ में मिलके घूमने चलेंगे। हाँ, पूरा दिन तेरे साथ रहेंगे और बहुत पार्टी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बट मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। मुझे अकेला रहना है, प्लीज मुझे अकेला रहने दो। पिंकू 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 यार, आप बर्थडे के दिन सैड हो गए। इसकी सैडनेस हमें ही दूर करनी होगी। हाँ वही तो, वो भूल गया कि वो अकेला नहीं, गोकुलधाम उसका परिवार है। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, हम सब गोकुलधाम वाले मिलकर क्लब हाउस में पिंकू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सबके साथ में सेलिब्रेट करेगा तो उसे अपने परिवार की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। लेकिन उसे ये सब दिखावा लगा तो? सोनू, दिल से सेलिब्रेट करेंगे तो कोई दिखावा नहीं लगेगा। हाँ, सब मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, उसे भी बड़ा चंगा लगेगा। हाँ। लेकिन पार्टी कुछ हटके करनी होगी, जिससे पिंकू का ये बर्थडे यादगार हो जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं? आइडिया, पिंकू के बर्थडे सेलिब्रेशन पे सबको पार्टी वेयर स्टाइल के कपड़े पहन कर आने को बोलते हैं। टप्पू, तू ना कभी कभी बिना हवा के पतंग उड़ाता है। ये पार्टी वेयर कपड़े कहाँ से आएंगे? और की सबके पास पार्टी वेयर कपड़े थोड़ी होंगे। हाँ, मेरे पापा के पास तो सभी कपड़े फॉर्मल ही है। हाँ, और मेरे पापा के पास भी नहीं है। अरे जिनके पास नहीं है वो नए खरीद लेंगे। क्या नहीं खरीद लेंगे टप्पू? तुझे पता है ना पार्टी वेयर स्टाइलिश कपड़े कितने महंगे आते हैं। हाँ, और मेरे पापा तो इतने महंगे कपड़े खरीदेंगे भी नहीं। अरे महंगे की टेंशन मत लो, अपना एक दोस्त है जिसके पास ये सारे कपड़े बहुत अच्छी डील्स में मिलेंगे। हाँ, और कपड़ों के साथ साथ शूज, वॉच, बैग्स, कितना कुछ अवेलेबल है। हाँ। और हाँ, सब कुछ कितने अफोर्डेबल प्राइस में है। तो जल्दी से हम लोग अपने लिए और हमारी फैमिली के लिए कपड़े ऑर्डर करते हैं। क्यों? कपड़े फ्री में मिल रहे हैं? नहीं नहीं, फ्री में क्यों मिलेंगे, पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ। ओए तो तेरे घर पे पैसों का पेड़ लगा है? नहीं तो क्यों? ओए तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हमारी पॉकेट मनी है ना, उसे काम चल जाएगा। हाँ गोगी, तब वो करेक्ट बोल रहा है। जो भी इनकम हमें ऑनलाइन राइम्स, गेम्स और एनिमेशन से मिलती है, उतने में शॉपिंग हो जाएगी। हाँ। और ऊपर से हमारे फैमिली मेंबर्स कितने खुश हो जाएंगे कि हमने सबके लिए अपने पैसे से शॉपिंग की। करेक्ट। तो चलो यारो, शॉपिंग शुरू करते हैं। हाँ। डन है जी, डन। मेरा भी डन। डन 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 डन। अरे वाह। हो गया। वाह, हमारी और हमारे परिवार की शॉपिंग पॉकेट मनी से ऑर्डर हो गई। हाँ। और एक्सप्रेस डिलीवरी के पैसे भी भर दिए। पार्टी से पहले कपड़े भी आ जाएंगे। और बाकी सोसाइटी वालों को हम कल सुबह पार्टी के बारे में बताएंगे। वाह वाह, पिंकू की बर्थडे पार्टी जबरदस्त होने वाली है। पिंकू को मजा आ जाएगा। हाँ। यस। पिंकू को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। ये मिशन बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। तो फिर मिशन का नाम रखते हैं पिंकू का हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ हाँ, मस्त है मस्त है। अब चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो चुका है। हाँ, अच्छा हुआ हम घर से चाबी लेके आए थे, छुपके से जाएंगे और सो जाएंगे। हाँ हाँ चलो, कहीं दादाजी उठे और उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो टेंशन में आ जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा टपोरा इतनी रात को कहाँ चला गया। उठ उठ। अरे झटके तुझे पता है टप्पू कहाँ है? कौन टप्पू? अरे टप्पू टप्पू
टिपेंद्र जेठालाल चंपकलाल झंटीलाल घड़ा। हाँ टप्पू। हाँ कहाँ है? कहाँ है मतलब? कहाँ है मतलब वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? अरे घर पे नहीं है मतलब मैं जब उठा तो टप्पू अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। तो कहाँ गया? अरे वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू वापस मुझे पूछा है। हाँ मैं उसे फोन करके पूछता हूँ बाबू। एक मिनट। हाँ पापा। टप्पू कहाँ है तू? घर पे। किसके? अपने। देख झूठ मत बोल, मुझे पता है तू घर पे नहीं है। पापा मैं घर पे ही हूँ। घर पे कहाँ है? रूम में। किसके रूम में? अपने। देख मैं आऊंगा अभी चेक करने। हाँ ठीक है, आ जाइए। क्या कहा? कहाँ है वो? वो तो कह रहा है कमरे में ही है। ऐसा कहा उसने? हाँ। दादाजी आप कहाँ गए थे? वो छोड़, पहले ये बता तू अभी आया? बापूजी बस अभी। क्या बस अभी? अभी दादा पोता मिलके मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए। अरे मजाक करना बंद कीजिए वाली, आधी रात को अपनी नींद खराब करके मैं मजाक करूंगा, वो भी तेरे साथ। तबू सच सच बता, तू अभी आया ना? हाँ। जो इसका मतलब मेरे और बापूजी के सो जाने के बाद तू रोज रात को घर से कहीं बाहर चला जाता है? अपने आप को क्या शहंशाह समझता है? अरे इसको पूछिए रोज कहाँ जाता है? हाँ रोज कहाँ जाता है तू? नहीं नहीं पापा मैं रोज रोज नहीं जाता हूँ। तो क्या कभी कभी जाता है? तो क्या अपने आप को शशि कपूर समझता है? तो ये देखे ना बापूजी, बोल रहा रोज नहीं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। अरे पापा मैं कभी कभी भी नहीं जाता हूँ, सिर्फ आज गया था। क्यों? क्योंकि पिंकू का बर्थडे है, तो टप्पू सेना ने उसे 12 बजे बर्थडे विश करने के लिए बुलाया था। तो बेटा बापूजी को बता के जाना चाहिए था ना। दादाजी सो गए थे। तो मुझे बता के जाना चाहिए था। पापा आप भी आज जल्दी सो गए थे। तू क्यों आज जल्दी सो गया था? अरे ये क्या है बापूजी? क्या देर से सोऊं तो भी आपको तकलीफ, जल्दी सो जाऊं तो भी आपको तकलीफ? ये भाई तू जल्दी सो जाता है उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तू जल्दी सो जाने के बाद भी सुबह तो देर से ही उठता है, उससे तकलीफ है। ठीक है तो मतलब अभी से देर से सोना, देर से उठना। सुबह जाके सो जा। थैंक यू। अरे हाँ टप्पू बेटा, कल मेरी और बापूजी की तरफ से पिंकू को हैप्पी बर्थडे बोल देना। हाँ। अरे पापा आपको और दादाजी को कल पर्सनली पिंकू को बर्थडे विश करने का मौका मिलने वाला है। ओहो कैसे? कल टप्पू सेना ने पिंकू की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है। अरे अभी तो तुम लोग सेलिब्रेट करके आए ना बेटा, फिर कल से क्यों सेलिब्रेट? वो पापा एक्चुअली पिंकू उदास था क्योंकि कल उसका बर्थडे है और उसके मम्मी पापा काम के सिलसिले में बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। और आपको तो पता है उसके मम्मी पापा देश के सीक्रेट एजेंट है। देश की सेवा में ऐसे त्याग तो करने पड़ते हैं। इसीलिए टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि उसे चीयरअप करने के लिए कल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मिलकर पिंकू का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। वाह, ये टप्पू सेना ने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा पापा, कल आपको और दादाजी को पार्टी में पार्टी वेयर कपड़े पहनने हैं। अरे भाई अभी छेली घड़ी पार्टी के कपड़े कहाँ से लेके आएंगे? नहीं भाई, मैं तो मेरे पास जो है उसी में से पहनूंगा। डोंट वरी पापा, कपड़ों का इंतजाम हो गया है। कहाँ से? एक से एक ब्रांड्स पे क्या कमाल के ऑफर्स है। तो पूरी टप्पू सेना ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए कपड़े ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए और बाकी लोगों को हम कल सुबह जाकर बोलेंगे। अच्छा, लेकिन टप्पूड़ा, तुम लोगों ने जो कपड़े मंगवाए हैं उसके पैसे किसने दिए? हमने, टप्पू सेना ने। अरे इतने पैसे तुम लोग के पास कहाँ से है? दादाजी कोई ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, हमें बहुत अच्छी डील मिली है। अरे वाह, मुझे टप्पू सेना की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो लोग हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचते हैं। थैंक यू दादाजी। कल पिंकू की बर्थडे पार्टी में मजा आ जाएगा। हाँ दादाजी। अच्छा दादाजी,
अभी सो जाते हैं। कल सुबह उठकर मुझे सोसाइटी के बाकी लोगों को भी पिंकू के बर्थडे के बारे में बताना है और उनसे कपड़े ऑर्डर करवाने हैं। हाँ चलो, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि बेटा। देखा दोस्तों, गलत टाइम पे गलत जगह होने का नतीजा मार ही पड़ती है। अय्यर के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। भाई इंसान बड़ा हो या छोटा, दिल हमारी टप्पू सेना जैसा बड़ा होना चाहिए। हमारी टप्पू सेना किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए पिंकू की खुशी के लिए उन्होंने एक मस्त सरप्राइज बर्थडे प्लान किया है। पिंकू तो खुश होगा ही, बाकी सारे भी खुश होंगे। लेकिन अब दोस्तों एक विशेष बात, बोलो अम्बे मात की जय। दर्शकों, आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि में हम देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिसे हम नवदुर्गा भी कहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी देवी माँ से यही प्रार्थना कि देवी माँ हम सब पर प्रसन्न रहे, हम सब पर अपनी कृपा और करुणा बनाए रखे। अब दर्शकों, क्या लगता है पिंकू का बर्थडे ही रहेगा या फिर गड़बड़ डे बन जाएगा और टप्पू सेना का प्लान कहीं फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, तो कल मिलते हैं और देखते हैं कि पिंकू के बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या क्या धमाल होती है। तब तक के लिए देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलो अम्बे मात की जय। मधु, ओ मधु, अरे कब आएगी मेरी कोथिंबीर वड़ी? जल्दी लाओ, पिछले 10 दिन से वेट कर रहा हूँ। क्या बोल रहे? 10 दिन से वेट कर रहे हैं? अरे 10 दिन से तुम्हें बोल रहा हूँ कोथिंबीर वड़ी बनाओ, कोथिंबीर वड़ी बनाओ, अब जाके बनाई है तुमने, इसलिए 10 दिन से। माधवी, तुम्हारे हाथों की बनी हुई कोथिंबीर वड़ी खाकर दिन की शुरुआत हो, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? स्टैचू, ये गोया है। आप ऐसे कोथिंबीर वड़ी नहीं खा सकते। ऐसे नहीं खा सकते तो कैसे खा सकते? मैं बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये हरी चटनी की कटोरी को हाथ में लीजिए। उसके बाद इसकी खुशबू लीजिए। उसके बाद ये स्वादिष्ट कोथिंबीर वड़ी को इस हरी चटनी में डुबोइए और उसके बाद वाह वाह माधवी आंटी, क्या स्वादिष्ट माइंड ब्लोइंग कोथिंबीर वड़ी बनाई है आपने, वाह। भिड़े अंकल, चटनी के बिना कोथिंबीर वड़ी खाना अपराध है। ओह, माधवी आंटी के हाथों का अपमान है। ये गोया। अहो बच्चों, कैसे आना हुआ? वो हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि आज पिंकू का बर्थडे है और उसका बर्थडे हम क्लब हाउस में मनाने वाले हैं। हाँ। अरे वाह, मस्त सोचा है आप लोगों ने। अच्छा, तो परमिशन लेने आए हो? नहीं, परमिशन नहीं, बताने आए हैं। अच्छा, मतलब सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन लेना जरूरी नहीं समझते? नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ पापा, वो रात को अचानक से प्लान बना ना, इसलिए नहीं पूछ पाए। हाँ, और वैसे भी अगर आपसे पूछते तो आप मना थोड़ी ना करते भिड़े अंकल। हाँ। क्यों माधवी आंटी? हाँ, मंजे का है, बरोबर है। और पिंकू का बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। और नहीं तो की। एक मिनट, कल रात को अचानक प्लान बना, मतलब कब बना प्लान? कल रात को जब हम 12 बजे पिंकू को विश करने के लिए बुलाए ना, तब प्लान बना। कल रात को 12 बजे तुम बाहर गई थी विश करने के लिए और हमें पता ही नहीं है? नहीं, आपको पता नहीं है, मुझे पता था। आइते? क्या आप सोए थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बताने के लिए क्या जगाना, इसलिए। हाँ पापा, मैं आई से पूछ के गई थी। हाँ, तो ठीक है। तो मनाते पिंकू का बर्थडे? हाँ। कैसी करनी है पार्टी? कुछ थीम भी रखी है? जस्ट चिल भिड़े अंकल, हमने सब डिसाइड कर लिया। हाँ, ये चिल वालिया, वही पूछ रहा हूँ क्या डिसाइड किया है? आज हम सब गोकुलधाम वाले पिंकू की बर्थडे पार्टी में नए पार्टी वियर कपड़े पहनने वाले हैं।
नए पार्टी और कपड़े? नहीं 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 नहीं, जो है वही पहन के आएंगे। अभी दिवाली आने वाली है, खर्चा क्यों बढ़ाना है? डोंट वरी बाबा, कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी हम तीनों के लिए मॉडर्न कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं। तुमने? पैसा किसने दिया? मैंने दिया। तुम्हारे पास कहाँ से आए? बाबा आईने नहीं दिए, हम लोग जो ऑनलाइन गेम्स, राइम्स और एनिमेशन से कमाते हैं ना, उससे किया। ओह अच्छा। और उसी पैसों से हमने हमारी फैमिलीज के लिए भी शॉपिंग की है। ऐसा कितना पैसा खर्च किया तुम लोगों ने? बाबा डोंट वरी, इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया है। एक से एक पार्टी वियर कपडे हमें अच्छे ऑफर्स में मिले हैं। मग बरोबर है। खर्च कमी म्हणजे सगळं बरोबर. काय 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 काय? नहीं नहीं, बच्चों ने सब बराबर अरेंज किया है, ऐसा मजा आने वाला है पार्टी में. हाँ, मजा तो मुझे आ गया। माधवी आंटी, क्या मस्त और माइंड ब्लोइंग कोथिंबीर वड़ी बनाई थी आपने। ये गोलिया, सारी कोथिंबीर वड़ी खत्म कर दी, एक भी नहीं रखी। हाँ? सारी कोथिंबीर वड़ी खत्म हो गई। बड़े अंकल क्या बताऊं, ये कोथिंबीर वड़ी इतनी टेस्टी थी ना कि कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। थैंक यू माधवी आंटी कोथिंबीर वड़ी के लिए। और भिड़े अंकल, अगली बार कोथिंबीर वड़ी चटनी में डुबो कर खाना। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। हाँ। सोनू, बाकी लोगों को भी पार्टी के बारे में बताना है। चल 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 चल। आई मी जाऊन येते हा। ये एक नंबरचा आगाऊ आहे गोळ्या। ये गोळ्या की नाक के साथ साथ ना टाइमिंग भी तेज है, बराबर खाने के वक्त ही टपकता है। असू दे, वो बच्चा है. अच्छा, अब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कांदे पोहे. हाँ, क्योंकि कोथिंबीर जितनी थी उसी की मैंने वड़ी बनाई थी. अगर आपको कोथिंबीर वड़ी खानी है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा. आप कोथिंबीर लेके आइए, मैं फटाफट कोथिंबीर वड़ी बना देती हूँ. नहीं, दे दो अभी कांदे पोहे. अच्छा, कांदे पोहे पे ऊपर कोथिंबीर नहीं मिलेगी. हाँ, तो लाऊं या नहीं लाऊं कांदे पोहे? लाओ. 10 दिन से कोथिंबीर वड़ी खाने की सोच रहा हूँ और खाना क्या पड़ रहा है? कांदे पोहे. तो लाओ कि नहीं लाऊं? अरे लाओ. तुम्हारे हाथ के कांदे पोहे भी खाता हूँ ना तो भी दिन की शुरुआत बढ़िया ही होती है. वाह 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 टप्पू सेना, भाई दिल खुश कर देता. वो पार्टी की क्या थीम सिलेक्ट की है? सच्चित रोशन, सब लोग पार्टी वेयर में कितने अमेजिंग लगेंगे ना. हाँ रोशन आंटी, आप देखना आज पार्टी में सब लोग कितने स्टाइलिश और डिफरेंट लगेंगे. हाँ, कपड़ा मारा गोगी दिख रहा है, सिलेक्ट कर यार तो स्टाइलिश तो होंगे ही. रोशन डार्लिंग, एक गल तो माननी पड़ेगी, भाई गोगी पुत्र ने हमारे लिए कपड़े लिए, वो भी अपने पैसों से. भाई गोगी पुत्र अब कमाऊ हो गया, बड़ा हो गया है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू पुत्र. एक बारी वो कपड़े दिखा तो दे. नहीं रे नहीं, इन्हें कोई जरूरत न थी. As I just said, कपड़े मेरे गोगी दिकरा ने सिलेक्ट किए तो पहनना तो पड़ेगा ही. ठीक है, सरप्राइज तो सरप्राइज सही. सरप्राइज वगैरह सब ठीक है बच्चों, लेकिन कपड़ों का साइज अगर ऊपर नीचे हो गया तो. हाँ सही बात है. मम्मा पापा डोंट वरी, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा. मैंने कपड़े सोच समझ कर ऑर्डर किए, सबको कपड़े बराबर फिट आएंगे. वाह, हाउ स्मार्ट बेबी. चलो फ्रेंड्स, बाकी सबको भी तो बताना है. थैंक यू बच्चों. अरे वाह, ये तो एक से एक बढ़िया कपड़े हैं. और देखो तो प्राइसेस भी कितने कम हैं. मैं तो ये ड्रेस ले रही हूँ कंफर्म. तो अंजलि तुम्हारा ये फाइनल है और मेरा ये वाला फाइनल है. लो बच्चों, हमने भी ऑर्डर कर दिया. परफेक्ट. वाह वाह रूपा, गोकुलधाम सोसाइटी में तो एक के बाद एक प्रसंग आते ही जा रहे हैं. अच्छा किया हमने गोकुलधाम सोसाइटी में घर लिया, फैसला एकदम चौका है. चौका? चौका नहीं, चोखा. चोखा मतलब अच्छा है. अच्छा अच्छा. अभी जस्ट गणेश उत्सव खत्म हुआ था और अब दूसरा सेलिब्रेशन शुरू, बर्थडे पार्टी, और वो भी पार्टी वेयर कपड़ों में. केक होगा, सॉन्ग होगा, डांस होगा.
बहुत 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 मजा आएगा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। अरे एक सेकंड रुको। रूपा सेल्फी लेने का समय ना है अभी। अरे नहीं, टप्पू से ना कचौड़ी और मिर्ची बड़े बनाए, खा के जाओ। हाँ अरे वाह, कचौड़ी और मिर्ची बड़ा। चल 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 जल्दी दे दे। हाँ दुकान भी जाना है मैंने। हाँ जल्दी भी आना है पिंकू के बर्थडे के लिए। अरे गुड मॉर्निंग मम्मीता जी। अय्यर भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। तो आज आ रहे हैं ना आप लोग? किधर? पार्टी में। तुमने कितने बात का पार्टी रखा है? नहीं नहीं, मैंने कोई पार्टी नहीं रखा है। जेठालाल, जब तुमने पार्टी नहीं रखा है तो फिर पार्टी में आने का क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि सब लोग आ रहे हैं। कौन सा पार्टी? पिंकू की बर्थडे पार्टी। पिंकू का बर्थडे पार्टी? किसने रखा, कब है और किधर है? क्या बात कर रहे हैं? आपको आमंत्रण नहीं है? आमंत्रण मतलब क्या? अरे इतनी इनविटेशन? हाँ। नहीं नहीं नहीं, हमको कोई इनविटेशन नहीं मिला है। टप्पू सेना ने आपको आमंत्रण नहीं दिया? नहीं। तो मैं अभी टप्पू को फोन करता हूँ। क्या वो बबीता जी, आप हंस क्यों रहे? क्योंकि जेठाजी अय्यर आपके साथ मजाक कर रहा है। टप्पू सेना ने हमें इनवाइट कर दिया है पार्टी के लिए। यार भाई आप भी। सॉरी सॉरी जेठालाल। बस कपड़े टाइम पे आ जाने चाहिए। कपड़े तो टाइम पर आ जाएंगे, तुम टाइम पर आ जाना। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बबीता जी। जेठालाल, मिलते हैं पार्टी में। ओके ओके चल। ओके बाय। अय्यर मैं जरा हमारी महिला मंडल से मिलकर आती हूँ। ओके? हाँ हाँ। अरे वाह, तो मैं पार्टी के बाद भरपूर शॉपिंग करने वाली हूँ। हाँ, मैं भी करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये सारा फायदा हमें टप्पू सेना की वजह से हो रहा है। आज की पार्टी के लिए तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। अच्छा? क्यों? अरे आज पहली बार मुझे पार्टी वेयर पहनने को मिलेगा। मैं तो कपड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हमारी टप्पू सेना हमेशा खुशियां ही बांटती है। हाँ, अच्छी। अब देखो ना, पिंकू के लिए कितनी अच्छी सरप्राइज बर्थडे पार्टी उन्होंने अरेंज की है। अरे वाह, पार्सल आ भी गया। मैडम एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए ना। इस सोसाइटी में पत्रकार पोपट लाल जी रहते हैं, जो तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं, जो शादी के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आज उनकी शादी है क्या? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो पूरी सोसाइटी ने कपड़े ऑर्डर किया था ना। ओह, नहीं, उनकी शादी नहीं है, लेकिन आज सोसाइटी में बर्थडे सेलिब्रेशन है। थैंक यू मैडम। वेलकम। फाइनली पिंकू की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियां हो गई। और सबके कपड़े भी आ गए, अब जमकर पार्टी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, पिंकू अपने सरप्राइज बर्थडे पार्टी में आएगा ना? मना तो नहीं करेगा? और क्यों मना करेगा? और मना करेगा तो मैं उसे उठा कर लेकर आऊंगा। और इतने आएगा, अपना सरप्राइज पार्टी देखेगा तो क्या खुश हो जाएगा। यस। हाँ, और वैसे भी हम ये सब उसकी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, और पिंकू की ये बर्थडे पार्टी एकदम स्पेशल होने वाली है। हाँ। तो चलो यारो, तैयार हो जाते हैं और मिलकर जबरदस्त पार्टी करेंगे, मजा करेंगे। अब बर्थडे है, कोई बर्थडे है, पिंकू का बर्थडे है। वाह 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 फ्रेंड्स, डेकोरेशन एकदम मस्त लग रहा है। अरे डेकोरेशन नहीं, हम लोग भी कितने मस्त लग रहे हैं इन कपड़ों में। अरे वाह सोनू, तू तो एकदम हीरोइन लग रही है। थैंक यू सो मच। तुम लोग भी स्टार लग रहे हो। अरे अपनी टप्पू सेना स्टार है तो स्टार ही लगेगी ना। इन कपड़ों जैसे अपना पार्टी भी एकदम मस्त होगा। बस पिंकू को मजा आना चाहिए। ऑफ कोर्स मजा आएगा। हमने इतने दिल से जो तैयारी
की है। चलो मैं कोई बहाना बनाकर पिंकू को लेकर आता हूँ। तो गोगी ध्यान रखना कि जैसे तू पिंकू को लेकर सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचे तो मुझे वहीं से फोन कर देना। ओके डन डन डन। पिंकू ये सरप्राइज देके खुश हो जाएगा। पिंकू मैं चलो डीजे ब्रो को बोल देते हैं। डीजे ब्रो सबकी एंट्री पे म्यूजिक बजाना मत भूलना। अरे 8:30 हो गए, अब तक कोई आया नहीं। बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई? नहीं पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, बाकी सब भी आते ही होंगे। हाँ। वैसे टप्पू सेना एकदम जोरदार लग रहे हो। थैंक यू। वैसे आप भी इन कपड़ों में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है रूपा आंटी। थैंक यू। सोनू दीदी, आप मेरी मम्मी को आंटी मत बोलो, दीदी बोलो। ओके। हाँ लेकिन मने भैया मत बोलना, मने तो ब्रो बोलना, ब्रो। यो ब्रो। दिख रहा हूँ ना मैं आपके जितना ही यंग। हाँ एकदम यंग लग रहे हैं। यो हुई ना बात, फिर दे दो मने भी आपके टप्पू सेना की मेंबरशिप। यस रतन। इतना भी यंग ना हो गोली बेटा। अरे मैं मस्ती कर रहा हूँ। टप्पू भैया हम लोग भी स्टाइलिश लग रहे हैं ना? हाँ एकदम। Yo, we are ready for the party. Yeah, yo. वीर मंत्री आप दोनों स्टाइलिश कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। Yo, thank you. अगर ये पार्टी वेयर का कंपटीशन होता ना तो आप दोनों फर्स्ट आते। Thank you, thank you. वेलकम वेलकम हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े अंकल। यस। पूरी सोसाइटी का कंट्रोल भिड़े अंकल के हाथ में है, लेकिन भिड़े अंकल का कंट्रोल जिनके हाथों में है वो है हमारी प्यारी माधवी आंटी। ऐसा लग रहा है 2 सितारे जमीन पर आए हैं। तुम ही दोगे खूब ध्यान दिखते। थैंक यू। बोली हमारे एकमेव हैंडसम मास्टर जी एकदम आज के जमाने के लग रहे हैं। हाँ भिड़ेंकर आप एकदम मस्त लग रहे हैं। यस। सोनू की कपड़ों की चॉइस तो बहुत बढ़िया है, खास करके ये जो जूते हैं ना, मजा आ रहा है। पंजाबी आ गए। छा गए। ये है हमारी सोसाइटी की सबसे रोमांटिक जोड़ी, मिस्टर एंड मिसेस रोशन। सोडी अंकल बिगड़ी हुई गाड़ियों को सुधारते हैं और रोशन आंटी सोडी अंकल को। बराबर है। वाओ, आप दोनों एकदम हीरो हीरोइन लग रहे हो। थैंक यू सो मच। अब आए हैं हमारे अनोखे डॉक्टर हाथी, जो पेशेंट को दवाई की डोज से ज्यादा खुशियों की डोज लेने को बोलते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए। थैंक यू। और उनके साथ है हमारी प्यारी कोमल आंटी। हाँ, जो क्या पकाती है। एक्सक्यूज मी, मतलब खाना खाना। आप क्या टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना पकाते हो। सही बात है। वाओ कोमल भाभी कितना मजेदार लागो अच्छा। थैंक यू। यू लुकिंग प्रिटी टू। थैंक यू।
ओ आतिफरा, ओए क्या टॉप क्लास लग रहे हो। अरे जेठालाल, ये क्या पहना है तुमने? तुमको देखकर हंसने को आ रहा है। क्यों? तो हंसो, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम तीनों मस्त लग रहे हो। दर्शकों, पिंकू की बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी है। सब बन-ठन के पार्टी में आना शुरू कर चुके हैं। सारे गोकुल धामासी स्टाइलिश लग रहे हैं, सारे के सारे सेलिब्रिटी लग रहे हैं। आज हंगामा होगा, मस्ती होगी, रंग जमेगा। अब जल्दी से गोगी पिंकू को लेकर आ जाए। लेकिन एक मिनट, पिंकू तो अपने बर्थडे को मनाने के मूड में ही नहीं है। उसने साफ साफ टप्पू सेना से कह दिया था कि वो अपने बर्थडे पे अकेला रहना चाहता है। जरा सोचिए, अगर पिंकू सच में ये बर्थडे नहीं मनाएगा, या हम सब उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए उसे सरप्राइज देने आए हैं, अगर वो यहाँ नहीं आया तो हम सबको शौक मिल जाएगा, ये रंग में भंग पड़ जाएगा। टप्पू सेना की सारी मेहनत, उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। जैसे बिना दूल्हे के शादी नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही बिना बर्थडे बॉय के बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होगा। अब देखना ये है कि क्या पिंकू इस बर्थडे पार्टी के लिए आता है, क्या टप्पू सेना की सारी प्लानिंग सफल होती है। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.